तीन खूबियाँ जिस बंदे के अंदर आ जाए ना, तीन अलामात जिस बंदे में ज़ाहिर हो जाए, वो बंदा ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास, ईमान का ज़ायका चख लेता है। सबसे पहली खूबी आपने फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर किसी से मोहब्बत ना करता। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की बंदे के दिल में होनी चाहिए। अल्लाह उसके रसूल ने जो कह दिया मैं तो इसी पे अमल करूँगा, बाकी कुछ दूर जाता है जाए नज़दीक आता है आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फरमाया कि ये जज्बा, ये ईमान, ये मोहब्बत जिसके अंदर है, ये पहली खूबी है। दूसरी खूबी फरमाया कि दुनिया में वो किसी के साथ भी ताल्लुक़ बनाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि ये अल्लाह उसके रसूल के करीब करेगा या मुझको दूर करेगा। अगर वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है तो फिर उससे दोस्ती और ताल्लुक़ बनाएगा, वरना बनाता ही नहीं है। तीसरी खूबी, यह दूसरी खूबी। अब तीसरी खूबी फरमाया कि तीसरी खूबी अगर बंदे के अंदर ये अलामत पैदा हो जाए कि वो दीन इस्लाम को कबूल करने के बाद किसी और दीन में पलट के जाना इतना नापसंद करे जैसे आग में जाना नापसंद करता है, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को ईमान की लज्जत, मिठास, ज़ायका चखा देते हैं। उसको ये हलावत, ये मिठास महसूस हो जाती है कि ईमान कहते किसको है। फिर उसके लिए ये दुनिया वाकई ही सही मानों में फ़ानी बन जाती है, आरज़ी बन जाती है। सहाबाए किराम का ये अंदाज देखिए, पढ़े कौन सी चीज़ थी? ये ईमान की लज्जत थी कि जिन्होंने उनको ना मौत को सीने लगाने से रोका, ना रिश्तेदारियों के दूर नज़दीक होने को उन्होंने कुछ परवाह नहीं की। जायदातें चली गई, रिश्तेदारियां चली गई, जान तक अल्लाह की राह में लुटा दी और खुश खुश ये सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि वो ईमान की लज्जत और मिठास और ज़ायका चख चुके थे।